खोलेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर गैंग्रीन कहानी की समीक्षा करेंगे। जैसा कि आपको पहले के 2 क्वेश्चनों में बताया, पुरस्कार और ईदगाह कहानी के तत्वों के आधार पर जो समीक्षा की थी कि कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। जिस कहानी में, जिस रचना में इन तत्वों का अभाव हो, वह रचना कहानी नहीं हो सकती। तो आज गैंग्रीन के बारे में देखेंगे। गैंग्रीन अगे की प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी का कथानक लघु है, छोटा है। किसी भी कहानी का मेन तत्व, मुख्य तत्व कथानक होता है। कथानक के बिना किसी भी कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती और सारी चीज़ें बाद में होती है। पहले कोई ना कोई कथानक होता है, किसी भी कहानी का कोई ना कोई कथा वस्तु होती है जिसके आधार पर ही कहानी के चमत्कारपूर्ण कल्पना की जा सकती है। गैंग्रीन कहानी का कथानक एक छोटी सी घटना पर आधारित है। कहानी की मालती नायिका है, जो उसके जीवन के एक दिन की दोपहर से लेकर रात को 11 बजे तक की घटित होने वाली घटनाएं, मुख्यतः दोपहर और रात का भोजन बनाने, बर्तन मांजने घटनाओं को कहानी के कथानक का आधार बनाया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती से मिलने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में जाता है, जहां पर अपने डॉक्टर पति के साथ सरकारी क्वार्टर में रहती है। लेखक दोपहर के समय उसके घर पहुंचता है। वह लेखक को 4 वर्ष बाद मिलने पर भी अधिक प्रसन्न नहीं होती। वह वैसे ही भाव शून्य बनी रहती है। लेखक उसकी ऐसी स्थिति को देखकर हैरान हो जाता है। वह दोपहर का खाना बनाती है, अपने पति डॉक्टर महेश्वर व लेखक को खाना खिलाने के बाद अपने छोटे बेटे को संभालती है। 3 बजे खाना खाती है, तत्पश्चात बर्तन मांज कर रख देती है। इसी प्रकार रात को बच्चे को संभालती है, हुई रात का भोजन पकाती है। 10:30 बजे सबको भोजन कराने बाद स्वयं भोजन करती है और उसे बर्तन मांजते मांजते 11 बजाते हैं। वह 11 बजे के बाद अपने बेटे टीटी के साथ सो जाती है। प्रातः के 4 बजे के घंटे खड़कने साथ ही जग जाती है, क्योंकि पति को सुबह ही अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए जाना पड़ता है। मालती बिना किसी भावना के ये सभी कार्य यंत्रवत करती है। लेखक उसके जीवन जीने के ढंग को स्पीडोमीटर की संज्ञा देता है, जो तय किए गए सफर को नापता रहता है। यही कहानी का छोटा सा कथानक है। कहानी में आदि से अंत तक रोचकता और स्वाभाविकता बनी रहती है। यद्यपि संपूर्ण कथानक लेखक के शब्दों और उसकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, कहीं कहीं पर कथानक की गति धीमी अवश्य पड़ने लगती है, विशेषकर उन सतलों पर जहां उसकी प्रतिक्रिया को केवल अपना मन ही दोहराने लगता है। कुछ जगह पर रोचकता का स्थान गंभीरता ले लेती है। अतः संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी का कथानक छोटा होते हुए भी सफल कथानक के कमोबेश सहित सभी गुण समेटे हुए हैं। दूसरी है पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, एक मालती और एक महेश्वर। एक पात्र और है टीटी। लेखक के खुद का चरित्र भी इसमें दर्शाया गया है। मालती को ही कहानी में अधिक स्थान मिला है। पात्र निर्माण की दृष्टि से नारी प्रधान कहानी भी कहा जा सकता है। शेष पात्र महेश्वर व टीटी को बहुत कम स्थान दिया गया। कहानी में मालती के चरित्र को अत्यंत संवेदनापूर्ण प्रस्तुत किया गया है। मालती के विवाह से पूर्व के जीवन और विवाह के उपरांत के जीवन में आए उसके जीवन में परिवर्तनों को तुलनात्मक शैली में प्रस्तुत करते हुए उसका चरित्र प्रस्तुत किया गया है। मालती का जीवन यंत्रवत हो गया है, वह अपने सभी कार्य नियम पर किए जा रही है। उसके इस प्रकार यंत्रवत वह भी थके हुए यंत्र के से सबर में कह रही है 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका सारा मशीन तुल्य जीवन बीत रहा हो। इस प्रकार मालती परिस्थितियों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाती है। कहानी का दूसरा पात्र महेश्वर, जो वर्ग पात्र है, जो अपने वर्ग के सभी विशेषताएं विद्यमान है। सही समय पर डिस्पेंसरी जाना, फिर दोपहर 1:30 बजे घर लौट कर आना, शाम को फिर अस्पताल में मरीजों को देखने जाना और लौट कर आना। घर और डिस्पेंसरी के बीच उसका जीवन व्यतीत हो रहता है। पात्रों के चरित्र चित्रण, उसकी गतिविधियों, उनके कथोपकथन और लेखक द्वारा वर्णनात्मक शैली की सहायता से किए गए हैं। पात्रों की संख्या कम होने से पाठक शीघ्र ही पात्रों से परिचित होकर उनके साथ चल पड़ता है। एक सफल कहानी का गुण है जो इस कहानी में पूर्णतः आ जाता है। फिर आता है देश काल और वातावरण। कहानी की सफलता के लिए यथार्थ वातावरण का निर्माण अति आवश्यक है।
प्रस्तुत कहानी पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखती है। कहानी की नायिका मालती का पति पहाड़ी क्षेत्र के किसी गांव की डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, इसीलिए सरकारी क्वार्टर में रहता है, जहां नागरिक जीवन की चहल पहल नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए 18 मील पैदल चलना पड़ता है। लेखक ने पहाड़ी क्षेत्र के वातावरण का वर्णन कम किया है। मालती के घर तथा पात्रों के आंतरिक वातावरण का वर्णन अधिक है, ताकि पात्रों की मानसिकता को समझा जा सके। मालती के घर के आंगन में के सन्नाटे में वातावरण को इन शब्दों में चित्रित किया गया है। दोपहर के उसूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। लेखक स्वयं कहानी का एक पात्र बनकर आया है। वह अपने मन में चल रहे विचारों पर टिप्पणी करता हुआ लिखता है कि एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ युवती माँ, वह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कर सकती हो, और यह भी अभी जब तुम्हारा जीवन, सारा जीवन तुम्हारे आगे है। इस कथन से लेखक के मन में मची उथल पुथल का पता चलता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कहानी में बाह्य और आंतरिक वातावरण के यथार्थ चित्रण पर द्वारा कहानी की मूल संवेदना को कलात्मकता से अभिव्यंजित किया गया है। फिर आते हैं संवाद। गैंग्रीन कहानी का लेखक स्वयं कहानी का पात्र बनकर वर्णनात्मक शैली में वर्णन कर रहा है। ऐसी दशा में संवाद योजना का अवसर कम ही मिलता है, किंतु अगे ने अवसरानुसार संवादों का प्रयोग किया है। भले ही वे बहुत कम है, परंतु सारे के जो संवाद हैं वो सार गर्भित है। कहानी के शीर्षक की ओर संकेत किया गया है। संवादों के माध्यम से ही साथ ही पहाड़ी लोगों के जीवन पर भी प्रकाश डाला है, और वहीं वहाँ के लोगों के भावपूर्ण जीवन की ओर संकेत किया गया है। संवाद छोटे और चुस्त हैं। भाषा शैली, भाषा कहानी का ही नहीं अपितु सभी रचनाओं का मुख्य अंग है। भाषा के माध्यम से ही कहानी कही जाती है। गैंग्रीन कहानी में प्रयुक्त भाषा पात्रों की अवस्था व मनोदशा के अनुकूल है। लेखक ने भाषा के व्यवहारिक रूप देने के लिए अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया। गैंग्रीन कहानी में प्रयुक्त भाषा सरस और सहज है। उद्देश्य ही कहानी का वह तत्व है जिसके लिए कहानी का निर्माण किया जाता है। प्रस्तुत कहानी गैंग्रीन में लेखक ने नारी जीवन की प्रमुख समस्या को उठाया है। मालती बचपन में बहुत ही शरारती और उदंडी थी, किंतु विवाह के पश्चात अकस्मात उसके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आ गया। वह एक बंधी हुई लकीर पर मशीन की भांति भावना शून्य जीवन जीती है। प्रतिदिन निश्चित समय पर हर काम यंत्रवत करती है। प्रातः 4 बजे उठना, 3 बजे भोजन करना, रात को 11 बजे बर्तन मांजकर सो जाना। इसके अतिरिक्त जीवन में दूसरा कोई और विषय नहीं है। प्रस्तुत कहानी में नारी जीवन की भाव शून्यता और यंत्रवत काम करने वाली जिंदगी का उल्लेख करना ही प्रमुख लक्ष्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। इसके अलावा भी डॉक्टर महेश्वर के चरित्र के माध्यम से दूर पहाड़ी क्षेत्र के जीवन की कठिनाइयों को संकेत किया है। कहानी का अन्य लक्ष्य रोजमर्रा के जीवन की वस्तुओं व आवागमन के साधनों की कमियों की ओर भी पाठक का ध्यान आकर्षित करने का कहानी के लेखक का उद्देश्य है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं गैंग्रीन शीर्षक कहानी के तत्वों और कहानी कला की दृष्टि से सफल रचना है। लघु आकार के कथानक के कारण पात्रों के चरित्र की विशेषताएं दिखाना और सजीव वातावरण का निर्माण करना भी कहानी की सफलता का आधार है।